पाल से आज आप तशरीफ लिया में दर पे खैमे के खड़ी तो नहीं हमशीर मेरी करबला में मुझे ले जा। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले चादर छीनी जब उन गरबानों की चादर छीनी जब उन गरबानों की मुजरई शाह की बहनों को पड़ी जानों की चादर छीनी जब उन बीबियाँ राह में कहती थी कि पानी मांगे बीबियाँ राह में कहती थी कि पानी मांगे कोई बस्ती जो नजर आए मुसलमानों की चादर छीनी जब उन गरबानों की पहुंची अब्बास के लाश पे सकीना जिस दम पहुंची अब्बास के लाश पे सकीना जिस दम नन्हे हाथों से बलाए ली कटे शानों की चादर
ये काम हमने किया। फरादेदार पे जाके ये काम हमने किया। अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया। अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया। मिना को छोड़ के रन्ने क़याम हमने किया। जो काम हद से बड़ा था वो काम हमने किया। जो काम हद से बड़ा था वो काम हमने किया। और कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना। कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना। खुदा कहे कि तबर्रा हराम हमने किया। कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना। खुदा कहे कि तबर्रा हराम हमने किया। और सफ़े नमाज में भी कितने सर बुलंद रहे। सफ़े नमाज में भी कितने सर बुलंद रहे। नबी की पुश्त पर भी क़याम हमने किया। नबी की पुश्त पर भी क़याम हमने किया। और ज़मीने करबला हश्र तक जवान रहे। ज़मीने करबला हश्र तक जवान रहे। इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। ज़मीने करबला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम। और उधर थे हुर तो नहीं थे सलाम के काबिल। ज़मीने करबला हश्र तक जवान रहे। ज़मीने करबला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। और उधर थे हुर तो नहीं थे सलाम के काबिल। उधर थे हुर तो नहीं थे सलाम के काबिल। माफ़ करके अलैहिस्सलाम हमने किया। उधर थे हुर तो नहीं थे सलाम के काबिल। माफ़ करके अलैहिस्सलाम हमने किया। और अगर हो ऐसा तो बेहतर ये ज़िंदगी बन जाए। अगर हो ऐसा तो बेहतर ये ज़िंदगी बन जाए। इमाम कह दें कि अपना गुलाम हमने किया। इमाम कह दें कि अपना गुलाम हमने किया। नाय सलवात। भटके हुए को राह दिखाती है करबला। भटके हुए को राह दिखाती है करबला। बिगड़ा हुआ नसीब बनाती है करबला। बिगड़ा हुआ नसीब बनाती है करबला। और इससे बड़ी जहां में अदालत नहीं कोई। इससे बड़ी जहां में अदालत नहीं कोई। हुर हुर मुला में फर्क बताती है करबला। हुर हुर मुला में फर्क बताती है करबला। नाय सलवात। हज़रात, अभी आपके सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सल्लल्लाहु ने कलाम पेश किया। एक मतला और 3-4 शेर। मिसरा है कि लाशे शब्बीर से गुज़रे हैं तड़प कर सज्जाद। बतौर ख़ास देखिएगा। जब चले अपना लुटा काफ़िला लेकर सज्जाद। जब चले अपना लुटा काफ़िला लेकर सज्जाद। पहने थे बेड़ी वो जंजीर वो लंगर सज्जाद। बालों से चेहरा छुपाए हुए माँ बहन थी। बालों से चेहरा छुपाए हुए माँ बहन थी। और बस देखते थे
सब का खुला सर सज्जाद, और बस देखते थे सब का खुला सर सज्जाद। जब गुजारा गया मकतल से बना कर कैदी, जब गुजारा गया मकतल से बना कर कैदी, देख कर रोते रहे लाश 72 सज्जाद, देख कर रोते रहे लाश 72 सज्जाद। और ये शेर बतौर खा देखिएगा हजरात कि बाबा को मैं नहीं दे पाया कफन गुर्बत में, बाबा को मैं नहीं दे पाया कफन गुर्बत में, उम्र भर रोते रहे कहे के ये मुज़तर सज्जाद। जब कफन बाप की मैयत को नहीं दे पाए, जब कफन बाप की मैयत को नहीं दे पाए, लाश शबीर से गुजरे हैं तड़प कर सज्जाद। और ये शेर भी बतौर खास तवज्जो कि करबला कूफा वो शाम हो जिंदान शाम, करबला कूफा वो शाम हो जिंदान शाम, दुर खाते ही रहे पुश्त के ऊपर सज्जाद, दूर खाते ही रहे पुश्त के ऊपर सज्जाद। मेहदी जिस जिसने भी ईज़ा दी मेरे मौला को, मेहदी जिस जिसने भी ईज़ा दी मेरे मौला को, उसको भी देते थे, उसको भी देते दुआ हाथ उठा कर सज्जाद। जब चले अपना लुटा काफिला लेकर सज्जाद। आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ
अली जनाब मौलाना हाजत मेहदी साहब क़िबला से दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो मेंबर पे तशरीफ़ लाएं और मजलिस को खिताब करें। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'िना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आलिहि। बानिया मजलिस की तरफ से हुक्म है कि कुछ नाम हैं जिस पर सूरह फ़ातिहा पढ़ना है। मौलाना रियाद हुसैन साहब मरहूम और इनके बेटे शाकिर हुसैन मरहूम और दिलावर हुसैन मरहूम की रूह को इसाले सवाब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात इरशाद फरमाइए बर मोहम्मद। इधर आके बैठिए, आप लोग इधर आइए, इधर बैठिए, दादा इधर आइए, आगे आइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मज़ो मिल्लत, ये हदीस करीम कि जो नबी करीम की ज़बान से जारी हुई, जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया है, इसमें अल्लाह का हबीब और अल्लाह की सबसे मखलूक ज़ात, जिसे आज दुनिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, वो नबी कि जो सादिक़ भी है और अमीन भी है। सादिक़ इतना ज़्यादा है कि जिसकी सदाक़त का कलमा उन लोगों ने भी पढ़ा है जो खुदा को खुदा नहीं मानते थे, और जिनको अमीन उन लोगों ने माना है कि जो ख़यानतकार थे, लेकिन फिर भी नबी को अमीन माना है। और खुदा बंदे आलम की नज़र में आपकी मोहब्बत कुछ इस तरीक़े से है कि अल्लाह कभी आपको ताहा कह के मुखातिब करता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, कभी मुबश्शिर कहता है, कभी नज़ीर कहता है। ये सारे अलक़ाब अल्लाह ने आपको दिए हैं। पूरे कुरान मजीद में 30 पारे में 114 सूरे में 6666 आयात में आप कहीं नहीं देखेंगे कि खुदावंद आलम ने कभी भी इस रसूल को, सबसे बड़े रसूल को, नाम लेकर के पुकारा हो। पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा कि कभी इनको नाम लेके पुकारा हो।
तो इसकी ज़रा सा वजह सुनिएगा कि आखिर अल्लाह ने अपने हबीब का नाम क्यों नहीं लिया। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएंगे कि अपने हबीब को नाम लेकर कभी क्यों नहीं पुकारा। अगरचे इसकी बहुत सारी वजहें बयान की जाती हैं, लेकिन मैं बस एक वजह आपके सामने बयान करता हूँ, उस पर आप ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि अल्लाह ने नूह का नाम लिया तो नूह कह के पुकारा, आदम को पुकारा तो नाम ले के पुकारा, मूसा को पुकारा तो नाम ले के पुकारा, ईसा को पुकारा तो नाम ले के पुकारा, इदरीस को पुकारा तो नाम ले के पुकारा, याकूब को पुकारा तो नाम ले के पुकारा। गोया कि जितने नबियों का तस्करा कुरान मजीद में है, सबको जब अल्लाह ने मुखातिब किया तो नाम ले के पुकारा। लेकिन ये एक ऐसा नबी है कि जिसको खुदा ने नाम लेके कहीं भी नहीं पुकारा है। कोई भी जगह हो, कोई भी मकाम हो, कोई भी महल हो, या अगर मेहराब में है तब भी लक़ब के ज़रिए से पुकारेगा, इबादत में खड़े हैं तब भी लक़ब के ज़रिए से पुकारेगा, खुतबा दे रहे हैं तब भी लक़ब के ज़रिए से पुकारेगा, यहाँ तक कि अगर मैदान में है तब भी लक़ब के ज़रिए से पुकारेगा, बज़्म में है तब भी लक़ब के ज़रिए से पुकारेगा, रज़्म में है तब भी लक़ब के ज़रिए से पुकारा। लेकिन कहीं भी खुदावंद आलम ने इन्हें नाम लेकर नहीं पुकारा। तो अब सुनिएगा कि खुदावंद आलम ने अपने हबीब का नाम क्यों नहीं लिया। आसान सी मिसाल है कि जब कोई भी बाप अपने किसी भी बेटे को ज़्यादा चाहता है तो उसका नाम कम लिया करता है। कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा महसूस फरमाइएगा। है एक बाप हो, उसके 2-3 बेटे हों, तो जितने बेटे भी हैं उसमें एक चहेता बेटा ज़रूर होता है कि जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो उसको कभी नाम लेके नहीं पुकारता है। मोहब्बत के जो अल्फाज बताए गए, कभी बाबू कह के पुकारता है, कभी भैया कह के पुकारता है, कभी बेटा कह के पुकारता है, कभी मुन्ना कह के पुकारता है। तो ये हमारे यहाँ तो मुआशरे में ही देखने में आता है ना कि जब कोई बाप अपने बेटे को ज़्यादा चाहता है तो उसे नाम लेके नहीं पुकारता, बल्कि उसे प्यार वाले अल्फाज के ज़रिए से पुकारता है, मोहब्बत वाले अल्फाज के ज़रिए से पुकारता है। भाई यही वजह है, अल्लाह तो सारे नबियों को चाहता है, 1,24,000 नबियों से मोहब्बत करता है, लेकिन तमाम नबियों में अगर कोई अल्लाह का चहेता नबी है तो उसे मोहम्मद कहा जाता है। लिहाजा अल्लाह ने कभी भी नाम नहीं लिया मोहम्मद का कि ऐ मोहम्मद तुम ये करो, बल्कि जब भी पुकारा तो जिस तरीके से बाप बेटे को प्यार वाले अल्फाज से नवाजता है, उसी तरीके से खुदा ने कहा ऐ ताहा कभी ये करो, ऐ मुजम्मिल तुम ये करो, ऐ मुदस्सिर तुम ये करो। अरे कमाल हो गया, सबसे बड़ी चीज जो वही की विलायत थी, जब उसे भी पहचाना हुआ तो नाम नहीं लिया, बल्कि कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। कहीं भी अल्लाह ने नाम नहीं लिया है। खुदावंद आलम ने पूरे कुरान मजीद में हर नबी का तस्करा नाम के साथ, मगर इस नबी का तस्करा नाम के साथ नहीं किया। बहुत इल्मी बात है, बयान करने जा रहा हूं। अब इस नुक्ते पर बहुत तवज्जो चाहता हूं आपकी कि अल्लाह ने कुरान में कितने नबियों का तस्करा किया है। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं। नबी तो 1,23,999 हैं, जो एक आसान सा लफ्ज़ बोलते हैं 1,24,000, तो उसमें एक कम करके 1,23,999 नबी हैं, है ना। तो जहाँ पर पूरी एक कॉपी भर जाए, कॉपी क्या मोटा सा रजिस्टर भर जाए खाली नाम लिखने में, 1,23,999 अम्बिया, पीछे तक अगर बात पहुंचेगी तो बताइएगा, खाली नाम भर जाता है रजिस्टर लिखने में। उनमें से अल्लाह ने कितने नबियों का तस्करा कुरान मजीद में किया। मुफस्सिरीन बताते हैं कि अल्लाह ने 1,23,999 अम्बिया में से सिर्फ 30 नबियों का तस्करा कुरान में किया। सिर्फ 30 नबियों का तस्करा कुरान में किया। वजह क्या है कि नबी तो सब अल्लाह के यहाँ माशाअल्लाह मुकर्रब हैं, लेकिन अल्लाह ने 30 ही नबियों का तस्करा कुरान में क्यों किया। इसकी वजह उलमा बयान करते हैं और उन्हीं की ज़बानी मैं भी बयान कर देता हूँ। उसकी वजह सादे सादे लफ्ज़ों में बड़ी बात यह कही जाती है
कि देखिए अल्लाह के नज़दीक तो सारे नबी की मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में सिर्फ उन्हीं नबियों का तज़किरा किया है जिनके किसी न किसी अमल से अली की विलायत सामने आ रही थी, जिनके किसी न किसी अमल से अली की विलायत सामने आ रही थी, चाहे वो ज़बान के जरिए आ रही हो, चाहे वो अमल के जरिए से आ रही हो। अली की विलायत सामने आई तो उसे लायक तस्करा बना दिया। अब आप जरा सुनिएगा, इन 30 नबियों में से जो मैंने बताया आपको कि 30 नबी लायक तस्करा बने, इन 30 नबियों में से सबसे ज्यादा तस्करा किस नबी का है? इन 30 नबियों में से कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तस्करा जनाब इब्राहीम का है और जनाब मूसा का है कुरान मजीद में। क्यों? उसकी वजह क्या है? अब जरा गौर फरमाइएगा। जब हमने उलमा से मालूम किया, तफासिर की किताबें उठा के देखी कि आखिर इन 30 नबियों में से भी 2 ही नबियों का तस्करा कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा क्यों किया गया? तकरीबन 26 मकामात पर जनाब मूसा का और जनाब इब्राहीम का तस्करा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उलमा ने यह बयान की, सुनिएगा गौर से। उसकी वजह उलमा ने यह बयान की कि इन नबियों का तज़किरा कुरान मजीद में इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि मूसा वो नबी हैं जिन्होंने अपने ज़माने के सुपर पावर से टक्कर ली थी। जरा बोलिए मैं क्या कह रहा हूं। मूसा वो नबी हैं जिन्होंने अपने ज़माने के सबसे बड़े जालिम से टक्कर ली थी। इब्राहीम वो नबी हैं जिन्होंने अपने जमाने में सबसे बड़े जाबिर से टक्कर ली थी। मूसा के सबसे बड़े जालिम का नाम है फिरौन। इब्राहीम के जमाने में सबसे बड़े जालिम और जाबिर का नाम है नमरूद। तो क्योंकि इन दोनों नबियों ने अपने जमाने के सुपर पावर जालिम से टक्कर ली, अपना खौफ नहीं किया, घर को नहीं डरे, बस टक्कर ले ली अल्लाह पे भरोसा करते हुए। तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम और मूसा तुम घबराना नहीं, तुमने मेरे इस्लाम के लिए, मेरे मोहब्बत के लिए अपने जालिम के, अपने दौर के सबसे बड़े जालिम से टक्कर ली है, तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारा तस्करा कुरान मजीद में सबसे ज्यादा कर दूंगा। अब अगर आज कोई हमसे पूछे कि ये बताइए आप इतना ज्यादा हुसैन का तस्करा क्यों करते हैं, आप इतना ज्यादा हुसैन हुसैन क्यों करते हैं, तो भाई इसकी सबसे बड़ी वजह कुरान है कि जब कुरान ने कहा कि जो भी अपने जमाने के सुपर पावर से टक्कर लेगा उसका तस्करा सबसे ज्यादा होगा, तो इसीलिए तो हम हुसैन का तस्करा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जमाने के सबसे बड़े जालिम यजीद के खिलाफ खड़े होकर के इक़दाम किया। अल्लाह तवज्जो है, इसलिए हम हुसैन का तस्करा करते हैं। कुरान ने कानून बना दिया भाई, कुरान ने एक उसूल बना दिया है कि जो भी शख्स किसी जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा हम उसका नाम मिटने नहीं देंगे, हम उसका नाम जारी और सारी रखेंगे, और जब तक कायनात और कयामत रहेगी तब तक उसका नाम चलता रहेगा। ठीक है? जनाब मूसा का नाम जब से कुरान मजीद नाजिल हुआ तब से है, और आज तक कोई लफ्ज मूसा को कुरान से निकाल नहीं पाया कि कोई जालिम गिरोह आए, कोई फिरौन का चाहने वाला आए और कहे कि मैं तो मूसा का नाम कुरान से हटा दूंगा, इसलिए कि इन्होंने मेरे जालिम बादशाह के खिलाफ खड़े होकर के इक़दाम किया था। नहीं निकाल पाया कोई। इब्राहीम का नाम तब से है जब से कुरान है, आज तक कोई निकाल नहीं पाया। कहां बैठे आप? मैं कुछ कहना चाहता हूं, इन दोनों नबियों का नाम कुरान क्योंकि अल्लाह ने रखा है तो कयामत तक रहेगा, कोई चाहेगा तो भी नहीं निकाल सकता। इसी तरीके से मुखालिफीन आज़ाद सुन ले, हुसैन का नाम कयामत तक रहेगा, कोई चाहेगा तब भी नहीं मिट सकता। एक सलावत इसी तरीके से हुसैन का तज़किरा क़यामत तक होता रहेगा। लाख जालिम चाहें कि हुसैन का नाम मिटा दें, लाख मुखालिफिन चाहें कि आज़ादारी का वजूद मिटा दें, मगर ना तो हुसैन मिटने वाले हैं ना तो आज़ादारी मिटने वाली है। देखिए माहिरीन नफ्सियात कहते हैं
तजुर्बेकार ज़माना कहते हैं कि दुनिया की 3 ताकतें, दादा सुनिएगा गौर से, दुनिया की 3 ताकतें जिसके खिलाफ पड़ जाएं उसका नाम सफ़े हस्ती से मिटा देती हैं। दुनिया की 3 ताकतें जिसके खिलाफ इस्तेमाल कर दी जाएं उसका वजूद कायनात से मिटा देती हैं, उसका नाम ख़त्म हो जाता है। अब आगे लिखते हैं माहिरीन नफ्सियात, तजुर्बेकार ज़माना कहते हैं, पहली ताकत है हुकूमत की ताकत। माशाल्लाह आपकी नज़र है हुकूमती तमाम कामों पर, और आजकल के जो ज़माने के हालात हैं हुकूमत के हवाले से वह भी आप माशाल्लाह बखूबी जानते हैं, है ना। तो उसको जहन में रख के फजीलत हुसैन सुनिएगा तो शायद ज़रा सा लुत्फ़ आएगा। पहली ताकत है हुकूमत की ताकत, ये जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए उसका नाम सफ़े हस्ती से मिट जाता है। दूसरी ताकत है कलम की ताकत, यानी सहाफ़ी, पेपर निगार, अखबार निगार, मज़मून निगार, मुहर्रिर, तहरीर करने वाला। कोई पेपर छाप दिया मौलाना असगर मेहदी के खिलाफ, चिपका दिया, यहाँ चिपकाया तो यहाँ से फोटो खींच लिया गया, फला जगह पहुंच गया। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में मिनट नहीं भाई सेकंड लगते हैं किसी को बदनाम होने के लिए। खुशनाम होने में टाइम लगता है, बदनाम होने में टाइम नहीं लगता जी। खुशनाम होने के लिए 30 साल, 40 साल, 50 साल आदमी गुजारता है, तब पता चलता है कि हाँ ये कोई खतीब है। और बदनाम होने के लिए एक जुमला काफी है कि मौलाना ने वहां ये पढ़ दिया, तो बदनाम इंसान बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये ताकत क्या है? कलम की ताकत, जिसके खिलाफ इस्तेमाल कर दी जाए उसका वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाता है। 2 ताकतें सुनी आपने, पहली हुकूमत की, दूसरे कलम की। तीसरी ताकत है दौलत की ताकत। देखिए गर्मी आपको भी लग रही, मुझे भी लग रही, जरा बोल बोल के सुनिए, वरना फिर मजलिस का फायदा क्या जो आप यहां बैठे हुए हैं। ताईद में बोलिए। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो यहां पर मौला के हक की ताईद करता है, मौला के फजाइल की ताईद करता है, बल्कि यूं कहूं आसान लफ्जों में, जो यहां फर्श पे बैठकर मौला की तरफ से बोलता है, अली कब्र में उसकी तरफ से बोलते हैं। तो गौर फरमाइएगा, एक ताकत है हुकूमत की ताकत, दूसरे कलम की ताकत, और तीसरी ताकत है दौलत की ताकत। अब आइए जरा सा मैं आपको फजीलत हुसैन इस तरफ से निकाल के दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये तीनों फजीलतें दर हुसैन पे आती हैं तो कैसे हुसैन का चेहरा निखर के सामने आता है। जरा देखिएगा, 3 ताकतें कहा गया जिसके भी खिलाफ इस्तेमाल हुई उसका नाम सफ़े हस्ती से मिट जाता है। कलम की ताकत, हुकूमत की ताकत, दौलत की ताकत। अब जरा सा मैं तज्जिया करूं, आपको बताऊं क्या क्या किया गया अली के खिलाफ और हुसैन के खिलाफ। सुनिएगा, सबसे पहली ताकत इस्तेमाल की गई हुकूमत की ताकत। अली के खिलाफ, अली वालों के खिलाफ सबसे पहली ताकत हुकूमत की ताकत इस्तेमाल की गई। वो किस तरीके से? सुनिएगा, वो इस तरीके से इस्तेमाल की गई कि हुकूमत ने कहा कि जो जहां भी है उसे सिर्फ इस बात पर तनख्वाह मिलेगी कि वो ये कहे कि हुसैन बेनमाजी हैं। सुनिएगा, बहुत अहम मजलिस है जो पढ़ रहा हूं मैं, ये बहुत अहम नुकात हैं कि जो भी ये कहेगा कि हुसैन अली अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह बेनमाजी हैं, वो तनख्वाह पाएगा। हुकूमत क्या क्या करा रही है देखिएगा आप। हुकूमत ने उसके बाद कुछ मुकर्रिरों को पकड़ लिया, तकरीर करने वालों को, खुतबा देने वालों को, कहा खुतबा जुमा दो, खुतबा जुमा में अली पर माज़अल्लाह गाली करो। अली पे सब्बो शत्म की गई, गाली दी गई अली को। सुनिएगा गौर से। उसके बाद फिर हुकूमत ने कहा जहां भी अली वाले मिले उन्हें पकड़ के जिंदा दीवारों में चुना दिया जाए, उनके खून का गारा बना दिया जाए, उन्हें सूली पे लटका दी जाए। अब कहिए तो जुमला कह दूं, मेरा मजमा अगर बेदार हो तो, क्योंकि जुमला इतना कीमती है कि इतनी आसानी से पढ़ा जाने वाला नहीं है, लेकिन आप अहले वतन है तो आपको यूं ही तोहफा दे देता हूं। सुनिएगा, एक मोहब्बत है यूसुफ की, एक मोहब्बत है अली की। यूसुफ की मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं है। सुनिएगा जुमला, चाहे जैसे सुनिए। अली की भी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। यूसुफ की मोहब्बत ऐसी कि लोग दीवाने हो जाएं, अली की मोहब्बत भी ऐसी कि लोग दीवाने हो जाएं। यूसुफ की मोहब्बत में उंगलियां किसकी कटी?
जनाने मिस्र की कटी, खवातीन मिस्र की कटी। तो मुझे जुमला कहने दीजिए ना कि जिसकी मोहब्बत में उंगलियां कटे उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसकी मोहब्बत में जबान काटी जाए उसे अली कहते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा फर्क है, जरा महसूस फरमाइए। अली की मोहब्बत में छोटी मोटी चीजें थोड़ी ना काटी जाती हैं, क्यों कोई उंगली काटे, नहीं, सीधे जबान काटी जाती कि ना जबान रहेगी ना अली अली करेगा। लेकिन गौर फरमाइए, 3 ताकतें हैं जो अली के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब उसके बाद कलम की ताकत सुनिएगा कैसे इस्तेमाल हुई। जब कलम का जोर आया तो कलम के जोर पे लोगों ने किताबें लिखवाई, और किताबें लिखवाई तो फिर उसमें वही अली के किरदार पे कीचड़ उछालना, उसके अलावा क्या काम है। दौलत हो गई, हुकूमत हो गई, कलम हो गई। अब दौलत की जो ताकत है वो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल की गई कि जो भी शख्स अली से दुश्मनी करेगा तो उसको फ्री में पैसे मिलेंगे खाली दुश्मनी करने के। ये दौर हमारा गुजर चुका है शियों का, और आज का दौर, अगर आज जमाना पुराशोभ है, दौर जो है नामुसाइद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माजी को भूल जाएं। जिसकी भी माजी पर नजर है वो इस दौर को कुछ नहीं समझेगा, वो तो यही कह के तसल्ली देगा, अरे उनका दौर कैसा था, आज का दौर तो फिर भी उससे बहुत बेहतर है। और घबराना इसलिए भी नहीं चाहिए कि हमारी आजादारी तभी मिट सकती है जब इसका कोई बचाने वाला ना हो। चीजें वो मिटती हैं जिसका कोई वारिस नहीं होता है। कोई भी चीज पड़ी रहेगी तो मिट जाएगी, जिसका कोई मालिक ना हो, वारिस ना हो, हिफाजत करने वाला ना हो तो खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। मगर आजादारी के क्या कमाल है। मैं एक जुमला कहूं, कभी भी हमारी कौम को घबराना ही नहीं चाहिए कि हम मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, इसलिए कि जब एक अकेला मूसा 12 कौमों को पार ले जा सकता है तो क्या 12 इमाम एक कौम को पार नहीं ले जा सकते? समझो है। जनाब मूसा अकेले थे, 12 कबीले थे, सबको पार कर दिया। तो जिसके 12 फखरे मूसा हो, उनकी ताकत माशाल्लाह हमारे इमामों की ताकत, इंशाअल्लाह कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये आखिरी जुमला सुनिए फजीलत का, फिर मैं मसाइब पे आता हूं। ये तीनों ताकतें अली के खिलाफ इस्तेमाल की गई, लेकिन मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है, रोजे कयामत तक अली रहेगा। बल्कि यूं कहूं, अली कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और कयामत तक जिंदा रहेंगे। दुनिया अली को माने तब भी अली का कुछ बढ़ता नहीं, दुनिया अली को न माने तब भी अली का कुछ घटता नहीं है। जुमला सुनिए, दुनिया अली को माने तब भी अली का कुछ बढ़ता नहीं, दुनिया अली को न माने तब भी अली का कुछ घटता नहीं। लेकिन अगर अली किसी को छोड़ दे तो उसका कुछ रहता नहीं। अली को कुछ भी कहो, अली के जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना याद रखना, अगर अली ने तुम्हें छोड़ दिया कहीं के नहीं रहोगे, दुनिया भी खराब, आकिबत भी बर्बाद। ये अली वो अली है कि जिसका नाम कुदरत ने अपने नाम पे रखा है, और यही वजह है कि इस खानदान में आप जरा गौर फरमाइए, नजर अकीदत से देखिए तो कितने अली नजर आते हैं। भले ही नाम काजिम हो, नाम रेजा हो, नाम सादिक हो, नाम तकी नकी हो, लेकिन सब के अंदर वही अली वाली सीरत, अली वाला जलवा, अली वाला तेवर, अली वाला रोब, अली वाला हुस्न, अली वाला इल्म व हिल्म, तमाम कमालात अली वाले पाए जाते हैं। लेकिन आप गौर फरमाइए, उसके बावजूद अली को मिटा नहीं सकते हैं। आखिरी जुमला रब्ते मसाइब के लिए बोलूँगा कि अली भी अली हैं, और अली के ख़ानदान में जितने बच्चे हैं सब के सब अली हैं। यही वजह है कि जालिम ने, इब्ने ज़ियाद मलऊन ने जब नाम पूछा माँ इस्मु का, मेरे मौला सज्जाद से, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोक़े खारदार था, कमर में लंगर था, पूछता है
कि माँ इस्मु का कैदी, कैदी तुम्हारा नाम क्या है? कैदी तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मौला ने बरजस्ता जवाब दिया, मेरा नाम अली इब्नुल हुसैन है। उसने जैसे ही सुना अली तो ताज्जुब करने लगा और ताज्जुब में आके कहता है, शिम्र, तूने करबला में किसे मारा था? तूने वहां अली को मारा था, यहां भी अली है? फिर मेरे मौला कहते हैं, तू ये समझता है कि हमारे खानदान में सिर्फ एक अली? हम सब के सब अली हैं। अब जो सताया गया इनको, जो जुल्म ढाया गया, वो ये सोच के जुल्म नहीं ढाया गया कि ये सैयद सज्जाद हैं, ये सोच के जुल्म ढाया गया उसी अली का पोता है जिसने बद्र और ओहद में हमारे बड़ों को मारा था। ये उसी अली का पोता है। रवायत के जुमले हैं मेरे अजीजों। उसके बाद इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, तौक को संभाला, लंगर को संभाला। फिर उसके बाद मेरा आका और मौला अपने आप में अली बन के खड़ा हो गया। मैं जो मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मजमा उसे महसूस करेगा। इंशाअल्लाह बहुत गिरिया करेंगे, तसव्वुर कर लीजिएगा। बस सोचिएगा, एक कैदी दरबार में खड़ा हुआ हो और पूरा दरबार शराबियों से भरा हुआ हो। मेरे इमाम को इसका डर नहीं था, मेरे इमाम को इसका दुख नहीं था कि मैं शराबियों के बीच में खड़ा हुआ हूं। इमाम को यह चीज मारे डाल रही थी कि मेरी मौजूदगी मेरी रूपी बेपर्दा खड़ी हुई है, मेरी मौजूदगी में ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। यह फिक्र मारे डाल रही थी इमाम को। किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए, किस चीज ने आर में, जहां कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है उस दरबार में। इतने में जब मेरा मौला बोलता है तो जालिम ताज्जुब में पड़ जाता है, ये कैदी इतना खुल के बोल रहा है जबकि मैंने इसे जकड़ रखा है। इतने में सुनेंगे अज़ादारों, क़यामत पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। इतने में जब जालिम के पास कोई जवाब न रहा तो मलऊन ने हुक्म दिया कि आए ताजियाना बरसाने वालों, इस कैदी के पीठ पर ताजियाना बरसाओ ताकि ये होश में आ जाए। अज़ादारों, रवायत बताती है जैसे ये हुक्म मिला, वो ज़ैनब जो अपना पर्दा कर रही थी रहा न गया, सैयद सज्जाद के सामने आके खड़ी हो गई। ऐ मलऊन, अगर मारना हो तो पहले ज़ैनब को मार, उसके बाद मेरा बेटा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पे रहमतें नाजिल फरमाए। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अभी हुक्म ही दिया था कि ज़ैनब आ गई। उसके बाद मौला सज्जाद ने, रवायत बताती, सुनिएगा जुमला, मौला सज्जाद ने चाहा, अगर इमाम चाहते तो इशारा करते हथकड़ियां बेड़ियां जुदा हो जाती हैं। मेरा मौला अली बन के अली की तलवार निकाल के सबको तहते कर देता, लेकिन नहीं, मेरा मौला वहां सब्र करता रहा, जुल्म को बर्दाश्त करता रहा। जब जुल्म पे जुल्म होता रहा, जुल्म पे जुल्म होता रहा, तो रवायत बताती है मौला सज्जाद ने इतने में महसूस किया कि शायद कोई मेरे पीछे है जिसकी जंजीरों की आवाज मेरे कानों में आ रही है। मौला सज्जाद ने पीछे मुड़ के देखा तो जनाब मुख्तार जंजीरों में जकड़े हुए और एक मर्तबा जंजीरों को झटक के कहते हैं, ऐ मौला, अगर हुक्म मिल जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुख्तार कुछ लिए लाया गया था ताकि मुख्तार को माज़अल्लाह ये दिखाया जाए कि देखो तुम्हारी शैदानियों को हम असीर करके लाए हैं, तुम्हारे इमाम को असीर करके लाए हैं। मुख्तार ने जैसे ही देखा, मुख्तार से रहा न गया। रवायत बताती है इमाम ने कहा, मुख्तार, इमाम का हुक्म नहीं है कि तुम तलवार निकालो, मुख्तार इमाम का हुक्म नहीं है कि तुम जंजीरों को तोड़ो। लेकिन मुख्तार जब गैस में आ गए, कहा मौला मैं कहां तक सब्र करूं, मैं कहां तक सब्र करूं। मेरा हुसैन मार डाला गया, मैंने सब्र किया, अकबर मार डाला गया, मैंने सब्र किया। अरे सैयद सज्जाद आपके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, मैंने सब्र किया। क्या मैं अभी भी सब्र करूं कि देखिए आपकी तौहीन हो रही है, आप दादा की तौहीन हो रही है। सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा मुख्तार से कहा, अरे मुख्तार,
मैं तुझे इज़्ने जिहाद दे देता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ अली और फातिमा की बेटियां, रसूल की नवासियां। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमला आज़ादारो, मुख्तार मैं अकेला नहीं आया हूँ, मुझे हुर्मत फातिमा का ख्याल रखना है, ज़ैनब के पर्दे का ख्याल रखना है। यही सैयद सज्जाद जुल्म झेलते झेलते, मुसीबतों को बर्दाश्त करते करते एक ऐसा लम्हा भी आया कि जब 25 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, शहादत का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ अज़ादारो, 25 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, इमाम वक्त समझ गया कि ये मेरा आखिरी लम्हा है, ये मेरा आखिरी दिन है, ज़हरे दगा दिया गया। इमाम बिस्तर पे लेटे हुए थे, जैसे जैसे जुमला सुनिएगा बहुत गिरिया करेंगे, जैसे जैसे सैयद सज्जाद की तबीयत गड़ती चली गई, सैयद सज्जाद ने अपने बेटे बाकिर को बुलाया, कहा मेरे लाल बाकिर मेरा बिस्तर हटा लो, मुझे जमीन पर लिटा दो। सुनिएगा रवायत, बहुत रोएंगे आज़ादारो इंशाअल्लाह। जरा तसव्वुर करिएगा, खुदा किसी बाप को यह मंजर न दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा, कहा बेटा बाकिर मेरा बिस्तर हटा लो, मुझे जमीन पर लेटा दो। सैयद सज्जाद को आपके बेटे मोहम्मद बाकिर ने हाथों पे उठाया, चटाई पे जमीन पे लेटा दिया, कहा बेटा मैंने कहा मुझे खाली जमीन पे लेटा लो, चटाई भी ना बिछाओ। कहने लगे बाबा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि आज मेरा आखिरी वक्त है, मुझे अपने बाबा हुसैन का आखिरी वक्त याद आ रहा है। जब मैं करबला से चला था, मेरे बाबा का लाशा करबला की जलती हुई रेत में पड़ा था, इस बेटे ने देखा था, अरे बेटा बाकिर तुम्हारा बाबा बर्दाश्त न कर सकेगा। रूह कफ़से उसरी से परवास कर गई। मोहम्मद बाकिर ने मरसिया पढ़ा, वाह सज्जादा वाह हुसैना वाह हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िल आख़िरह। आप हज़रात एक दफ़ा और जो बानिया जुलूस ने हुक्म दिया है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शादाब भाई के बेटे शाकिर हुसैन मरहूम की रूह को, मौलाना रियाज़ हुसैन मरहूम की रूह को और दिलावर हुसैन मरहूम की रूह को और जुमला मरहूमीन की रूह को इसाले सवाब। गैर मग़ज़ूब अलैहिम। मातम हुसैन। चलिए
हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन बेरहम उस पे रहम तूने जरा भी न किया। बानो कहे कर ये झूलाती रही खाली झूला, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा। हुर्मुला तूने मेरे लाल का क्यों छेदा गला, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा। मानो कहे कर ये झूलाती रही इतना गर सोच लिया होता सितम गर तूने, लाल मैदान में गया था मेरा पानी पीने। इतना गर सोच लिया होता सितम गर तूने, लाल मैदान में गया था मेरा पानी पीने। बेरहम उस पे रहम तूने जरा भी न किया। बेरहम उस पे रहम तूने जरा भी न किया। बानो कहे कर ये जब तेरा तीर चला मैं थी दरे खैमा पर, गिर पड़ी देख के आँखों से मैं अपने मंजर। जब तेरा तीर चला मैं थी दरे खैमा पर, गिर पड़ी देख के आँखों से मैं अपने मंजर। हाय इस माँ से तेरा जुल्म नहीं देखा गया, हाय इस माँ से तेरा जुल्म नहीं देखा गया। सुनिया गो
आगोश मेरी करके सितमगार बता, कितना राम तुझे और तेरे दिल को मिला। सुनिया आगोश मेरी करके सितमगार बता, कितना राम तुझे और तेरे दिल को मिला। हो गया हुरमुला क्या तेरा कलेजा ठंडा, हो गया हुरमुला क्या तेरा कलेजा ठंडा। गम मेरे जैसा किसी माँ को दहर में न मिले, बानो जिस तरह से उजड़ी है कोई ना उजड़े। गम मेरे जैसा किसी माँ को दहर में न मिले, बानो जिस तरह से उजड़ी है कोई ना उजड़े। बेटे का गम बड़ी मुश्किल से है जीने देता, बेटे का गम बड़ी मुश्किल से है जीने देता। याद बेटे की उसे जब कभी आ जाती है, जिंदा रहते हुए माँ लगता है मर जाती है। याद बेटे की उसे जब कभी आ जाती है, जिंदा रहते हुए माँ लगता है मर जाती है। यूं जड़ जाती है उस माँ की जहां में दुनिया, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा। जीना उस माँ के लिए कितना है मुश्किल होता, बचपने में ही गुजर जाता है जिसका बच्चा। जीना उस माँ के लिए कितना है मुश्किल होता, बचपने में ही गुजर जाता है जिसका बच्चा। दर्द उस माँ का भला कौन समझ पाएगा, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा।
कैसा कोई क्या जाने, जिंदगी किस तरह कटती है फकत माँ जाने। होता है बेटे का गम कैसा कोई क्या जाने, जिंदगी किस तरह कटती है फकत माँ जाने। रात को जब उसे याद आता है अपना बेटा, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा। मैं उसे झूला झूलाती रही लोरी देकर, महीने का हुआ था वो मेरा जान जिगर। मैं उसे झूला झूलाती रही लोरी देकर, 6 महीने का हुआ था वो मेरा जान जिगर। उसकी पेशानी का लेती थी ये बानो बोसा, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा। रोक कर अपना कलम करता है मेहदी ये दुआ, घर में उजड़े किसी माँ की नागोश खुदा। रोक कर अपना कलम करता है मेहदी ये दुआ, घर में उजड़े किसी माँ की नागोश खुदा। सदमा बच्चे का नहीं माँ को है जीने देता, मेरा असगर न रहा, मेरा असगर न रहा। हैदर
किस्मत पे न क्यों आश्क बहाए सज्जाद। अपनी किस्मत पे न क्यों आश्क बहाए सज्जाद। घर भरा लुट गया ये कैसे भुलाएं सज्जाद। घर भरा लुट गया ये कैसे भुलाएं सज्जाद। देख कर आँखों से उजड़ा हुआ घर चौथे इमाम। देख कर आँखों से उजड़ा हुआ घर चौथे इमाम। रो के कहते थे यही मौला मेरे सुबह हो शाम। अब कहाँ अकबर अब्बास को पाए सज्जाद। अब कहाँ अकबर अब्बास को पाए सज्जाद। जिस घड़ी जाती है ज़ैनब के खुले सर पे नजर। जिस घड़ी जाती है ज़ैनब के खुले सर पे नजर। शर्म से मौला मेरे अपना झुका लेते हैं सर। कैसे माँ बहनों की इज्जत को बचाएं सज्जाद। कैसे माँ बहनों की इज्जत को बचाएं सज्जाद। रोने पर बाली सकीना को सजा मिलती है। तेज आवाज में बाबा ये नहीं रोती है। अब सकीना की फकत सुनते हैं आहें सज्जाद। अब सकीना की फकत सुनते हैं आहें सज्जाद।
दफन जब लाश 72 की है करने आए, दफन जब लाश 72 की है करने आए, एक एक लाश से एक एक लाश से मौला यही रो कर बोले, दिल नहीं कहता तुम्हें छोड़ के जाए साजाद, दिल नहीं कहता तुम्हें छोड़ के जाए साजाद। सब्र होता नहीं जब देखते हैं ये मंजर, बेकफन बाबा की मैयत है पड़ी खून में तर, किस बाबा का कफन मांगने जाए साजाद, किस बाबा का कफन मांगने जाए साजाद। लाश अब्बास थी तलवार से इस तरह कटी, देख कर कहने लगे रोते हुए मौला यही, लाश के टुकड़ों को किस तरह उठाए साजाद, लाश के टुकड़ों को किस तरह उठाए साजाद। एक चटाई में जमा लाश चचा की करके, दफन करने लगे तलकीन यही पढ़ते हुए, आप ही भूलेगा किस तरह वफाए साजाद, आपकी भूलेगा किस तरह वफाए साजाद, आपकी भूलेगा किस तरह वफाए साजाद। ऐसा साबिर नहीं दुनिया में मिलेगा मेहदी, जिसने मौला को सताया और उन्हें
थे दुआएं साजाद। हक में उसके लिए करते थे दुआएं साजाद। मेरी गुजारिश अंजुमन हैदरी नन्हे सर से है कि वो नौहा खानी के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। लगाओ इसे सीधा सीधा लगाओ, लंबा लंबा। लंबा लंबा लगाए लो इसे। लाओ सैफ, बयाज लाओ सैफ। बाप का वो अपने ढूंढती है सीना, शाम ढल रही है नींद आ रही है, शाम खैमे जल रहे हैं जख्म खा रही है, अब बदल गया है जीने का करीना, करबला की बन में रोती है सकीना, करबला की बन में रोती है सकीना। शोले उठ रहे हैं जल गया है दामन, शोले उठ रहे हैं जल गया है दामन, हर तरफ अंधेरा लाशों से भरा बन, हर तरफ अंधेरा लाशों से भरा बन, खो न जाए बन में शाह की हसीना, करबला की बन में रोती है सकीना, करबला की बन में रोती है सकीना। देती है सदाएं ऐ चचा कहाँ हो, देती है सदाएं ऐ चचा कहाँ हो, बढ़ गई जफाए ऐ चचा कहाँ हो, बढ़ गई जफाए ऐ चचा कहाँ हो, शिमर मारता है मुझको ताजियाना, करबला की बन में रोती है सकीना, करबला की बन में रोती है सकीना। लाशों में उलझ कर गिर गई जमीन पर, लाशों में उलझ कर गिर गई जमीन पर, कौन
फिर संभाले फिर गिरे कहीं गर, कौन फिर संभाले फिर गिरे कहीं गए। साथ जिंदगी है बिन पैदल के जीना, करबला की बन में रोती है सकीना, करबला की बन में रोती है सकीना। फर्श गम बिछा कर आसिफ और अख्तर, फर्श गम बिछा कर आसिफ और अख्तर, पढ़ रहा है नौहा दर्द गम सुना कर, शाह को सुनाए आपका ये नौहा, करबला की बन में रोती है सकीना, करबला की बन में रोती है सकीना। या हुसैन दस्ता सही करो, थोड़ा थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, इसे बराबर लगो, हाँ लगो बराबर, पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा बराबर कर लो, दस्ता बराबर करो। हैदर या हुसैन, हैदर 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 हैदर। या हुसैन हजरात, जहाँ जहाँ हजरात हैं बतौर ख़ास इमाम सज्जाद की मज़लूमी की, इमाम करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, इमाम सज्जाद के लबों पे क्या बैन है और इमाम सज्जाद क्या बैन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हजरात हैं बतौर ख़ास तशव्वुर शर्त है, इंशाअल्लाह मसाब होंगे जहाँ जहाँ हजरात हैं बतौर ख़ास। लब पे साजा दे के नौहा था ये बाबा बाबा, लब पे साजा दे के नौहा था ये बाबा, लब पे साजाद के नौहा था ये बाबा, छोड़ कर जाऊँ मैं कैसे तेरा लाशा बाबा, लब था ये बाब, हाय सुनसान बयाबा में तेरा लाशा है, नहीं पाया कफन दिल पे यही सदे माँ है, मैं हूँ मजबूर कोई बस नहीं चलता बाबा, लब पे लब पे साजा आपके बाद लईनों ने जलाया खैमा, मेरे रहते हुए जालिम ने सितम ये ढाया, शिम्र ने मारा सकीना को तमाचा बाबा, लब
शिम्र ने बाली सकीना के गोहर छीन लिए, कोई भी जुल्म न बाकी, जो सितम थे वो किए, बेकसी पर मेरी हंसते है ये आदा बाबा लब। मंजरे शाम में गरीबा मैं बयां कैसे करूं, हौसला दो मेरे बाबा, ये सितम कैसे सहूं, सो गई है तेरी मक़तल में सकीना बाबा लब पे सजा। ढूंढने निकली है मक़तल मैं उसे मेरी फूफी, छोड़ कर नजफ बहे रे मदद को याली, उसकी किस्मत में कहाँ आ पुका सीना बाबा लब। जवाब दो। आखिरी शेर मुलाजा फरमाया जरा। ले चले ले सितम के दी बना कर हमको, मुस्कुराते थे लाई दुर लगा के हमको, भूल जाऊंगा मैं कैसे है वो लम्हा बाबा लब पे। मक्ता मुलाजा फरमाया जरा। बन बीमार का साहिल ने रकम है जो किया, रोज़े महशर के पाएगा वो इस का सिला, जिंदगी में इसे दिखला दिए रोज़ा बाबा लब पे। छोड़ कर जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा बाबा या हुसैन।
हाँ बढ़ाएगा जुलूस हैं? भैया है आ जाओ बढ़ाना जुलूस बढ़ाना चौक के पास चल रहा है चौक के पास